वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षक साथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों, आगामी दिनों में छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है ऑनलाइन होने जा रहे हैं और इससे पहले इस बार काफ़ी कुछ बदलाव हो रहा है और एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। जो भी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट करना पड़ेगा। किस तरीके से करना पड़ेगा, तो इसके लिए मोबाइल ऐप को काम में लेना पड़ेगा और इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको पूरा वीडियो बताने का प्रयास करूंगा डेमो के रूप में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करने की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो NSP OTR मोबाइल ऐप, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से NSP OTR मोबाइल ऐप है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। OTR जनरेट करने है तो सबसे पहले विद्यार्थी को उपलब्ध स्मार्टफोन पे NSP OTR और एक कोई भी फेस रीडर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे मैं प्ले स्टोर पे आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे ये गूगल प्ले स्टोर है तो यहाँ NSP OTR इस तरीके का है एक ऐप है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपके मोबाइल में करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा है कोई भी आधार या फेस रीडर जो भी ऐप है, जैसे आधार फेस रीडिंग वगैरह जो भी है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में NSP OTR पर न्यू रजिस्ट्रेशन का चयन करने के पश्चात, यानी पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके लिए विद्यार्थी का आधार नंबर की आवश्यकता पड़ेगी और आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल नंबर की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी मोबाइल में OTP आएगा। अब जिसका प्रमाणीकरण है मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से होगा। थोड़ा सा मैं आपको एक स्लाइड के रूप में बताऊंगा आगे। मोबाइल नंबर प्रमाणीकरण यानी ऑथेंटिकेशन पहले होगा, उसके बाद है विद्यार्थी को अपना आधार प्रमाणीकरण करना पड़ेगा और आधार में आपके आधार प्रमाणीकरण के साथ में विद्यार्थी के माता पिता का नाम, मेल ID और की प्रविष्टि की जाएगी और उक्त प्रविष्टि के पश्चात आधार नंबर का वेरिफिकेशन OTP के माध्यम से होगा, यानी जो भी आधार से जुड़ा हुआ OTP होगा मोबाइल होगा उसमें OTP आएगा। और आधार प्रमाणीकरण के उपरांत विद्यार्थी का जो मुख्य प्रमाणीकरण होगा यानी फेस रिकग्नाइजेशन यानी फेस प्रमाणीकरण होगा। आप जो आधार जैसे RPSC वगैरह या अन्य जो भी परीक्षाएं वगैरह उसमें OTR करते हैं उस तरीके से आपको मोबाइल के कैमरे के सामने बच्चे का जो भी फेस है वो रखना पड़ेगा और उसमें विद्यार्थी के फ़ोन के कैमरे के समक्ष अपना चेहरा ले जा करके आंखों को बार बार झपकाना होगा और जिससे फेस रीडर्स होते ही विद्यार्थी के चेहरे को स्कैन कर लेगा। OTR कैसे करते हैं इसके संबंध में मैंने वीडियो बना रखा है, खास करके RPSC के जो भी अगर कोई अभ्यर्थी है तो उनके लिए मैंने किस तरीके से ये स्कैन होता है वो पूरा वीडियो बना रखा है। कोशिश करूंगा कि उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। उसके बाद में जैसे ही ये फेस रीडर का स्कैन हो जाएगा, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में विद्यार्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, यानी ये प्रोसेस पूरी होने के बाद में OTR नंबर जनरेट होगा और जिससे वह अपने कक्षा अध्यापक अथवा संस्था प्रधान या संस्था के जो भी छात्रवृत्ति प्रभारी है उनको उपलब्ध कराएगा। क्योंकि छात्रवृत्ति के जब भी फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे उसमें OTR नंबर है वो अनिवार्य रूप से काम पड़ेगा। इस कार्य हेतु विद्यार्थी विद्यालय के छात्रवृत्ति प्रभारी अपने कक्षा अध्यापक या अन्य शिक्षक की सहायता ले सकता है ताकि कार्य संपादन शीघ्र हो सके और समस्त अधिकारी जारी निर्देशों की पालना करने के साथ साथ इसका व्यापक प्रचार करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को मिलने वाली छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त हो सके। ये डायरेक्टर महोदय का अभी का लेटेस्ट जो आदेश है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड के रूप में बता दूं। पहले तो मैंने बता दिया कि आपको प्ले स्टोर से ये जो ऐप है NSP OTR करना है। अब और क्या काम करना है, तो यहाँ NSP OTR रजिस्ट्रेशन यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए एंड्रॉयड प्ले स्टोर से आपको NSP OTR एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैंने आपको ये ऐप बताया, ये ऐप आपको डाउनलोड करना है। इस तरह का ऐप होगा, इसका इस तरीके का इमेज होगा और यहाँ से इस तरीके के इसके पेज खुलेंगे। अब पहला काम आप करेंगे कि ये ऐप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके मतलब स्टोर कर लेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद इसको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर से दूसरा जो ऐप करना है वो करना है आधार फेस RD यानी आधार फेस रीडर है वो आपको करना पड़ेगा। ये फेस रीडर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा आधार वाला, ये भी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसको भी आपको डाउनलोड करना है और ये इस तरीके का इसका जो भी पेज होगा जिसमें विद्यार्थी का जो भी फेस के सामने रख करके स्कैन करना पड़ेगा चेहरा। तो ये दो ऐप पहले डाउनलोड कर लें। अब सबसे पहले NSP पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है, जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे उसमें लॉगिन का ऑप्शन होगा, तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है क्योंकि आप न्यू यूजर होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही लॉगिन होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए मान लो आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करके पासवर्ड एंटर करके इसको लॉगिन करना है। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, न्यू यूजर है, तो रजिस्टर योरसेल्फ ये जो ऑप्शन आएगा तो आपको रजिस्टर करना है। अब जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में गाइडलाइंस आपके सामने इस तरीके से जो भी निर्देश है वो शो होंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आएगा, फिर KYC होगी और उसके बाद में फिनिश होगा। लेकिन
जैसे आधार नंबर, पहले मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे, मोबाइल नंबर आधार में दर्ज जो भी मोबाइल नंबर है वो अपडेट करके आपको OTP प्राप्त करना है। यहाँ से जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये जैसे मोबाइल नंबर है, एंटर करने के बाद में सेंड OTP पे क्लिक करना है और उसके बाद में नीचे कैप्चा दिया हुआ है, अब इमेज कैप्चा भी है और ऑडियो कैप्चा भी है। आप जो भी इमेज है उसको लिख कर देख करके अच्छी तरह से यहाँ लिख करके जो ब्लैंक बॉक्स है उसमें लिख करके उसको वेरीफाई करना है। अगर इमेज में आपको पता नहीं चलता है तो ऑडियो कैप्शन आता है जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी, उसको आपको फॉलो करना है और इस तरीके से वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद में आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको रजिस्टर ऑलरेडी अगर है तो लॉगिन करना है, नहीं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और अब इसमें EKYC करनी है, यानी आपके पास आधार है तो आधार से EKYC कैसे करेंगे कि आधार से जुड़े मोबाइल नंबर, पहले आप आधार एंटर करेंगे, उसके बाद OTP आएगा जो भी आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर है, उसके बाद में फेस स्कैन करना है। तो सबसे पहले EKYC में आपको क्या करना है, यहाँ आए हुए आधार यानी आधार आपको अपना जो भी आधार है वो एंटर करना है, स्टूडेंट का जो भी अपना आधार एंटर करना है और यहाँ से सेंड OTP पे क्लिक करना है। जो भी OTP आएगा नीचे OTP एंटर का ऑप्शन होगा, वो OTP एंटर करना है और उसके नीचे कैप्चा एंटर करके इसको सबमिट करना है। इस तरीके से यहाँ निर्देश उसके शो किए हुए होंगे, निर्देश को आप अच्छी तरह से एग्री कर लें, पढ़ लें और उसके बाद में एग्री करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ से जैसे आपने जो भी मोबाइल नंबर यहाँ आधार नंबर एंटर किए, उसके बाद में यहाँ OTP आया, OTP को एंटर करेंगे। अगर OTP नहीं आता है तो 2 मिनट का आपके पास समय रहेगा, आप रीसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हैं। OTP एंटर किया, उसके बाद में आपको यहाँ कैप्चा भरना पड़ेगा, इमेज कैप्चा भी मिलेगा और आपको ऑडियो कैप्चा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इमेज कैप्चा भरने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो पहले आपका मोबाइल रजिस्टर्ड हो गया, उसके बाद में आपको आधार OTP से आधार वेरीफाई हो गया। अब आधार कार्ड में जो भी व्यक्तिगत है जानकारी वो प्रदर्शित होगी, यानी इस तरीके से आपकी डिटेल्स प्रदर्शित होगी जिसमें एप्लीकेंट का नाम, यानी जिस बच्चे का आधार है उसका नाम आ जाएगा, उसके आधार नंबर आ जाएंगे, उसका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, उसके बाद उसका एड्रेस जो भी आधार में दिया हुआ है वो सारा यहाँ शो हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है कि माता पिता का नाम और email ID दर्ज करनी है। तो स्टूडेंट है, कोशिश करें कि सभी स्टूडेंट अपनी email ID बना लें, नहीं बनाई हुई तो पहले email ID कैसे बनाएं वो उनको बता दें। उसके बाद में स्टूडेंट के मदर का नाम, फादर का नाम, एम्प्लॉय ID, email ID, email ID और माता पिता का नाम, ये तीनों एंटर करके आपको नीचे जो कैप्चा है वो एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। और इसके अलावा अब मान लो जैसे ये भी हो सकता है कि NPCI मैपर स्टेटस में अनेबल टू फैच NPCI अगर डाटा है तो ये भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और इमेज कैप्चा भर करके आपको यहाँ से लॉगिन करना है। और उसके बाद में OTR है तो आपका EKYC कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पुनः लॉगिन करके फेस ऑथेंटिकेशन करना है, यानी आपके आधार से ये हो गया। अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास में जो भी मोबाइल नंबर होगा वो इंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद में EKYC हो गई। अब कैसे होगा, तो यहाँ से जैसे ये आपका रेफरेंस नंबर है, ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अब इस रेफरेंस नंबर से आपको लॉगिन करना है और कंप्लीट करना है आपको फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेशन ऑफ OTR, यानी OTR जनरेट करने के लिए आपको अपना चेहरा है वो स्कैन करना है। तो वापस लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करेंगे इस तरीके से ये पोर्टल आएगा, लॉगिन का ऑप्शन है, रजिस्टर का ऑप्शन है, EKYC बस फेस ऑथेंटिकेशन और चेंज मोबाइल नंबर। तो पहले आप लॉगिन कर चुके हैं, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप EKYC बाई फेस आधार ऑथेंटिकेशन जो भी ऐप है, आधार जो फेस रीडर है उससे आपको फेस है वो स्कैन करना है। तो इस पर आपको क्लिक करेंगे तो मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो खुल जाएगा। उस कैमरे के सामने आपको जो भी स्टूडेंट है उसको देखना है, उसकी आंखें पलकें झपकानी है और एक बार कैप्चर हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबमिट करना है और चेंज मोबाइल, अगर आप मोबाइल चेंज करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे OTR करने के बाद में आपको रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा और जो रेफरेंस नंबर जो अभी प्राप्त किया था मैंने यहाँ बताया, ये जो रेफरेंस नंबर आपके पास में इस तरीके का रेफरेंस नंबर आया था, इस रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके रखना है। उसको आपको एंटर करना है। कहाँ एंटर करना है, तो यहाँ से जैसे ये रेफरेंस नंबर है, यहाँ आप रेफरेंस नंबर एंटर करेंगे और रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP आएगा, OTP आपको एंटर करना है और उसके बाद में यहाँ कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फेस ऑथेंटिकेशन है वो प्रोसीड करेगा। अब फेस उसमें आपके प्रोफाइल डिटेल आ जाएगी, यानी पहले आपके रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा और आधार होल्डर कौन है, यानी खुद है आधार या EKYC फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह है। तो इस तरीके से फेस ऑथेंटिकेशन आपको करना है। अब यहाँ आपके सामने कुछ निर्देश आएंगे, उन निर्देशों को आपको पढ़ करके आई एग्री पे क्लिक करेंगे, तब आपके फेस का ऑप्शन आएगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है। और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में फेस ऑथेंटिकेशन है वो एडवाइजरी है, उसमें क्या क्या एडवाइजरी है, यानी क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो इंश्योर योर फेस रिमेन्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल, यानी जो
चेहरे उस मोबाइल में आपके गोरा जो गोल घेरा दिखता है उसके अंदर आपका चेहरा आए, तभी आपका स्कैन कर पाएगा। तो कोशिश करें कि आप दूसरा, मेक श्योर योर फेस इज़ वेल इट अवॉइडिंग एनी बैक लाइटिंग, यानी चेहरे के पीछे कोई ज़्यादा बहुत तेज़ लाइट वगैरह नहीं हो, ताकि आपका चेहरा है वो अच्छी तरह से स्कैन हो सके। और प्लीज़ रिमूव टिंटेड सन ग्लासेज एंड डोंट कवर योर फेस ड्यूरिंग द कैप्चर, यानी कैप्चर करते समय आपको जो भी रंगीन चश्मे वगैरह है वो नहीं रखने, और आप आराम से उसके सामने खड़े हो रहे हैं, सिर्फ आपको पलकें झपकानी है। और वंस द प्रॉम्प्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, यानी स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आ जाता है ब्लिंक का, और आपको आंखें झपकानी है। और आंखें झपकाने के बाद में आपको जैसे ही ये कैप्चर हो जाएगा, आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आई एम अवेयर ऑफ दीज एडवाइजरीज एंड नीड टू बी शोन अगेन, नॉट टू बी शोन अगेन एनी, और आपको प्रोसीड करना है। ये आपके निर्देश देख लें, प्रोसीड करेंगे तो आपके जो भी है वो कैमरा खुलेगा मोबाइल का, और कैमरे के सामने आपको अपना चेहरा रख करके अपना आई ब्लिंक करनी है, यानी आई को झपकाना है, पलकों को झपकाना है। और झपकाने के बाद में एक बार सफलतापूर्वक OTR का मैसेज आ जाता है, तो आपका प्रोफाइल इस तरीके से डिटेल आएगी, कांग्रेचुलेसन का आपका मैसेज आ जाएगा, और ये हैव सक्सेसफुली फिल्ड द फॉर्म एंड योर OTR नंबर, आपको ये OTR नंबर है ये आ जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और जो भी OTR नंबर आपको मिलते हैं वो OTR नंबर आपको अपने संबंधित क्लास टीचर और जो भी स्कॉलरशिप प्रभारी उनको उपलब्ध करवा दें, क्योंकि इसी नंबर से आगे छात्रवृत्ति के फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस कि जो भी पासवर्ड है वो आपके मोबाइल नंबर पे भी भेजा जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन करके ये काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको शुरुआती तौर पर बताया कि जो छात्रवृत्ति का जो काम अभी होगा वो OTR के माध्यम से होगा, तो थोड़ी सी मैंने आपको हिंट बता दी। अब जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा, मैं आपको एक दो स्टूडेंट का लाइव प्रोसेस ये करके बता दूंगा, ताकि आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो चैनल पर बने रहें, जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।